नमस्ते, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है राज की बात में। आई होप कि आप सब जहाँ पर भी है खुश है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई कार्ड्स नहीं है, सिर्फ हार्ट्स है, क्योंकि आज मैं कार्ड्स आपके लिए लाइव शफल करूँगी। तो ये मैंने पाइलों के हिसाब से बांटा हुआ है। यह है पहला पायल ऑरेंज हार्ट, दूसरा पायल ब्लू हार्ट और तीसरा पायल वाइट हार्ट। तो जिस पायल से या जिस हार्ट से आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं उन्हें चुन सकते हैं। टाइम स्टैम्प जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा होगा। और एक बात, अगर आपके कोई रिक्वेस्ट है नेक्स्ट रीडिंग के लिए तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग आपके रिक्वेस्ट से ले लूँ। ठीक है, पहले हम शुरू करेंगे ये ऑरेंज हार्ट से। नमस्ते जिन्होंने भी ये पहला पायल ऑरेंज हार्ट चूज़ किया है। तो अब हम देखेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो आज कार्ड्स को आपके लिए लाइव शफल करूँगी। और अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन सुना है तो उसमें मैंने बताया है कि अगर आपका कोई रिक्वेस्ट है अगले रीडिंग के लिए तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग जो है आपके रिक्वेस्ट से ले लूँ। ठीक है, और यस हो सकता है मैं वो इंसान का नाम भी बोलूं अगर आप चाहते हैं। पाइल 1, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। और ये लास्ट डेक है। ओके, राइट। सो पहला है टेम्परेंस, चैरियट, ग्रीफ, abundance, base chakra, the waiting game, third chakra, और लास्ट में है एंजल्स ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, पाइल 1। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स जैसा आ रहा है। पहली बात तो ये है कि लोग जब आपको देखते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उन्हें बहुत ही अच्छा फीलिंग आता है आपके लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि आपने ज़िंदगी में इतना कुछ देखा हुआ है, और ऐसा उन्हें लगता है कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, पहले शुरू करती हैं ग्रीफ कार्ड से। तो यस, उन्हें ऐसा लगता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में शायद बहुत कुछ देखा हुआ है, बहुत कुछ झेला हुआ है, और ये इंसान जानते हैं। तो शायद जैसे एग्जांपल देते हैं, कुछ लोगों ने समझो अपने परिवार में से किसी को खोया था या अपने जॉब को खोया था, कुछ तो ऐसा हुआ होगा आपकी ज़िंदगी में। और जब लोग इन्हें याद करते हैं उन्हें पता है कि आपने कितना कुछ देखा हुआ है अपनी ज़िंदगी में। साथ में ही ये एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, तो जो भी आपने झेला है आप फिर भी हिम्मत नहीं आ रहे हैं, आप आगे बढ़े हुए हैं, तो आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान ऐसा दिख रहा है। और अगर आप शांत भी हैं, अगर आप ज़्यादा बोलते भी नहीं हैं, तो भी ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर अंदर इतनी हिम्मत है कि वो खुद हैरान हो जाते हैं कि आपके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ सकती है। कुछ लोग बोलते बहुत है लेकिन करते बहुत कम, लेकिन आपका मुझे उल्टा दिख रहा है। आप बोलते कम है, करते ज़्यादा है, और ये लोग देखते हैं। यस, आप कभी कभी शायद कदम उठाने में थोड़ा समय लगाते हैं। शायद आप पहले सब तरीके से सोचते हैं, और जब आपको लगता है कि सही समय आया है आप तब वो कदम उठा लेते हैं, लेकिन तब आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो ऐसा लग रहा है कि आपका दृश्य जो है, आपका जो अगर एम है, गोल है,
एक बार आपने डिसाइड कर लिया तो अगर बहुत समय लग भी जाता है तो भी आप लगाएँगे, लेकिन उस दिशा की ओर आप चलेंगे, ठीक है? तो आप बहुत ही गोल ओरिएंटेड वैसे दिख रहे हैं। टेम्परेंस कार्ड में मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग जब आपसे बात करते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करना। आप बहुत तमीज़दार होंगे, आप बहुत अच्छी तरह से बात करते होंगे, तो ये कम्युनिकेशन का मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा कम्युनिकेशन हो सकता है आप दोनों के बीच। एक और बात मुझे इसमें लग रहा है कि आपसे बात करना, आपसे किसी भी चीज़ के बारे में बात हो सकती है। लोग आपसे इमोशनली बात कर सकते हैं या आपका जो करियर है, उसके ऊपर, फाइनेंसेस के ऊपर। तो आपके साथ किसी भी चीज़ के बारे में बात करना उन्हें बहुत ही आसान लगता है, क्योंकि इमोशनली आपने बहुत कुछ देखा है, आप जानते हैं। फाइनेंशियली भी ऐसा लग रहा है कि आप में बहुत समझदारी है उन चीज़ों के बारे में, तो आप किसी भी टॉपिक को लेकर अच्छी तरह से बात कर सकते हैं। तो वो एक बात है आपके अंदर। यस, आप कम करते होंगे बात, ये मुझे पता नहीं क्यों बार-बार लग रहा है, लेकिन जो भी करते हैं बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं। बेस चक्रा और अबंडेंस, बेस चक्रा जो है वो एक फाउंडेशन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जैसा, एक सॉलिड फाउंडेशन रहना। तो ऐसा लग रहा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आपके लिए आपका परिवार बहुत ही ज़रूरी है। आप शायद अपने परिवार की के बहुत करीब होंगे, या कुछ तो है आपके परिवार को लेकर जो उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपकी ताकत है या आप उनकी ताकत है, ठीक है? लेकिन परिवार और आपके बीच में एक बहुत ही गहरा रिश्ता वैसा दिख रहा है। वेटिंग गेम, ये मुझे अलग तरीके का लग रहा है। ये देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद आप में से कुछ लोग शायद समय पर काम ना करते हों, शायद आप कहीं पर अगर आते-जाते होंगे तो देर से पहुँचते होंगे, लोगों को वेट करवाते होंगे, वैसा लग रहा है आपके लिए। या तो जैसा मैंने कहा, अगर कोई आपको मैसेज भेजता है तो शायद आप उसी समय रिप्लाई नहीं करते हैं, शायद आप बहुत समय के बाद अपने मूड के हिसाब से रिप्लाई करते होंगे। या अगर किसी से मिलने जाना है, शायद आप पंक्चुअल नहीं है, तो आप हमेशा लेट करते होंगे। तो ये एक बात है जो लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत समय इधर-उधर बिताते हैं, वैसा लग रहा है। अबंडेंस तो यस, अबंडेंस होगा आपकी ज़िंदगी में, तो ये लोग देखते हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत पैसे हैं, या आपके पास घर है, आपके पास खुद की गाड़ी है, कुछ लोगों के लिए, या वैसा भी नहीं, पर कुछ ना कुछ अबंडेंस होगा, गहने वगैरह। तो लोगों को जब आपको देखते हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत है। अगर खुद का नहीं है, आपके परिवार वालों के पास बहुत है, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके पास अबंडेंस है, पैसे हैं। ओके, वैसा लग रहा है आपके लिए। थर्ड चक्रा, ये मुझे सोलर प्लेक्सस, इंट्यूशन का वैसा लग रहा है। तो अम, उन्हें ऐसा लगता है कि आप समझ जाते हैं लोगों की असली नीयत क्या है। तो इसलिए शायद बहुत सारे लोग आपके इतने नज़दीक नहीं आते, क्योंकि उस वक़्त शायद उनकी नीयत साफ़ ना हो और उन्हें ऐसा लगता है कि आप समझ गए हैं उनकी बात या उनकी चाल। कि ऐसा मुझे लग रहा है कि आप लोगों के आर-पार देख सकते हैं। अगर आप देख भी नहीं पाते हैं तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप देख पा रहे हैं। क्योंकि ये भी हो सकता है शायद आप इतनी समझदारी से बात करते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं, और आप सब जैसे लोग हैं, अगर उनकी चालें कुछ चल रही है या अगर उनका मकसद ठीक ना हो तो आप समझ जाते हैं। तो ये देखकर ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग शायद आपसे थोड़े घबराते होंगे या आपके इतने करीब नहीं आते होंगे, क्योंकि उनका भांडा फूट जाएगा, वैसा लग रहा है। तो आपको ऐसा लगे, इसमें भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो डिस्टेंस है आपके और लोगों के बीच में। लोग आपको कभी-कभी इतने करीब नहीं आने देते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप सारी चीज़ें समझ जाएँगे। आप बहुत समझदार हैं, इन्हें वैसा लगता है। तो अगर आप बोलते भी नहीं हैं, तो भी उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप समझ जाएँगे। तो ये काफ़ी समझदारी का ऐसा कार्ड दिख रहा है। तो येस, डेफ़िनिटली सब लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत समझदार हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इतना सब बीत गया है, फिर भी आप अभी तक इतने स्ट्रॉन्ग हैं। पैसे हैं आपके आस-पास, लेकिन ये सिर्फ़ कार्ड जैसा मैंने लगा, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनके आर-पार चीज़ों को समझ रहे हैं और सब आप जानते हैं उनके बारे में। ठीक है पहलवान, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और नीचे के कमेंट सेक्शन में अपना नेक्स्ट रिक्वेस्ट प्लीज़ डालिएगा। क्या पता आपकी रिक्वेस्ट मैं ले लूँ और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।
नमस्ते जिन्होंने भी ये दूसरा पायल ब्लू हार्ट चूज़ किया है। तो अब हम देखेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। जैसा मैंने कहा था, आपके लिए कार्ड्स लाइव शफल करूँगी। Okay. और आई होप आप में से लोगों ने मेरा इंट्रोडक्शन सुना है, जिसमें मैंने कहा है कि अगर आपका कोई रिक्वेस्ट है अगले वीडियो के लिए तो आप कमेंट सेक्शन में वो लिख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम लूँ वो रिक्वेस्ट के लिए तो वो भी कर लूँगी। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं फालतू। और लास्ट फाइल है ये। ओके, शफल इट। ओके, फाइल 2, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो पहला है 2 of Pentacles, Eight of Wands, Partnership and Alliances, Loneliness, Patience and Planning, Patience वापस, ओ माय गॉड, 2 अलग अलग डेक से वही आया है। Woman holding a heart and health. ओके, पालतू। तो पहले ये देखकर ऐसा लग रहा है कि लोग आपको बहुत ही अट्रैक्टिव महसूस करते हैं। ऐसा लग रहा है कि वो आपसे बहुत आकर्षित होते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स ही मुझे बहुत फिजिकल अट्रैक्शन जैसा लग रहा है। ठीक है, तो लोगों को वो चाहते हैं कि वो आपके और करीब आए, आपको और भी जाने। लेकिन अगर या बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें लगता है कि आप बहुत अच्छे दिखते हैं। ठीक है, लड़का हो या लड़की हो, जो भी, ऐसा लग रहा है कि आपका फिजिकल अट्रैक्शन ये बहुत लग रहा है आपके लिए। ठीक है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग, जो भी उम्र है आपका, उम्र का कुछ है नहीं इसमें, जो भी उम्र है आपका, पर डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग आपसे बहुत अट्रैक्टेड होते हैं। और ये हेल्थ कार्ड भी है, तो ऐसा लग रहा है कि शायद आप अपने आपके ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। जिस तरह से आप अपने खाने पीने का, एक्सरसाइज का, जिस तरह से आप दिखते हैं, ऐसा लग रहा है कि आप अपने ऊपर बहुत ध्यान लगाते हैं। तो इसलिए ये एक और रीज़न है कि लोग आपसे काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि एक्चुअली लोग सबसे ज़्यादा उनसे अट्रैक्ट करते हैं जो अपना ध्यान रखते हैं, जो अपने बारे में सोचते हैं, और आप शायद वैसे हो। तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली बहुत सारे लोग आपसे आपसे और मिलना जुलना चाहते हैं, आपके बारे में और जानना चाहते हैं, आपसे आपके करीब होना चाहते हैं, वैसा लग रहा है। सॉरी, मेरा कैमरा थोड़ा हिल गया था। सो राइट, तो ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने कहा, कि बहुत सारे लोग आपके आसपास रहना चाहते हैं, आपसे दोस्ती बनाना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स ये देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत शायद अलग अलग चीज़ों को एक टाइम पे संभालते हैं, मल्टीटास्किंग अच्छी तरह से करते हैं। शायद आप घर भी संभालते हैं, बाहर भी संभालते हैं, या बाहर के साथ साथ आप घर के लिए सामान भी लाते हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप काफ़ी बिज़ी हैं, आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं एक साथ। तो आपके पास शायद इतना समय ना हो, आप शायद काफ़ी बिज़ी होते होंगे अपनी ज़िंदगी में। उन्हें वैसा लग रहा है कि आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए समय नहीं है। लोनलीनेस, तो इसका अलग अलग मतलब आ रहा है कुछ लोगों के लिए। तो कुछ लोग के लिए ये लग रहा है कि शायद आप ऐसे देखते हैं जो आप बहुत सारे लोगों के आसपास है, फिर भी शायद आप अपने आप को अकेले महसूस करते होंगे, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में सच्चा दोस्त नहीं है, सच्चा प्यार नहीं है, वैसा लगता होगा आपको। तो ये लोगों को दिखता है, उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन आप
बहुत अलग है दूसरों से। शायद आप अपने परिवार वालों से भी काफ़ी अलग दिखते हैं, काफ़ी अलग नेचर है आपका, तो आप सब लोगों से काफ़ी अलग है वैसा लग रहा है। जैसे एग्ज़ाम्पल ये कार्ड में देखिए बहुत सारे लोग हैं लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इन सब से एकदम अलग हैं। तो कुछ तो है आपके अंदर जो आपसे आप दूसरों लोगों से काफ़ी यू नो उनके जैसे नहीं है, उन्हें वैसा लग रहा है कि कुछ ख़ास बात है आपके अंदर। यहाँ पर 2 बार पेशेंस का कार्ड आया है, पेशेंस एंड प्लानिंग। तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जल्दी डिसीजन नहीं लेते हैं, और ये 2 ऑफ पेंटिकल्स में भी ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर लोगों को लगता है कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन आप बहुत समय टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कि शायद इसलिए लोगों को कभी-कभी लग रहा है कि वो आपके साथ हो ताकि वो आपको सही राह दिखाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ऐसे जॉब में हैं जहाँ पर उन्हें लगता है आपकी काबिलियत उससे कहीं ज़्यादा है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं आप वहाँ पे ठीक है, या आप अपने बॉस को धोखा नहीं देना चाहते हैं, कुछ वैसा हो सकता है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप वहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या अगर आपको लग रहा है कि आप वहाँ पर जितना रहेंगे आपका प्रमोशन उतना होगा। बहुत सारी चीज़ें वैसे हो सकती है, पर ये 2 ऑफ पेंटिकल्स है, ये इतना अबंडेंट कार्ड नहीं है, और लोग जब आपको देखते हैं उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर इतनी ज़्यादा काबिलियत है कि आप यू नो ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। उन्हें आपके अंदर वो दिखता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपको खुद पर विश्वास नहीं है, आपको खुद के अंदर ये खूबियाँ नहीं दिख रही है, और प्रॉब्लम यहाँ पर है। लोग आपके पास आना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन शायद आप उन्हें मदद करने का मौका नहीं देते हैं। लेकिन एक बार अगर आप किसी को वो मौका देंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपने शायद पहले क्यों नहीं सुना, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत चीज़ों के लिए आप शायद बहुत इंतज़ार करते हैं सही समय आने पर, सही समय आने पर, लेकिन कभी-कभी वो सही समय नहीं आता है। जब तक हम कदम नहीं उठाते हैं, वो सही समय नहीं आता है। और यस, ये सब लोगों के लिए सही नहीं होता है, लेकिन आपके लिए ऐसा लग रहा है। तो आपके लिए कदम उठाना बहुत-बहुत ज़रूरी है। मुझे यस डेफ़िनेटली देखकर ऐसा लग रहा है कि कहीं पर तो आप टाइम वेस्ट कर रही है। शायद आपके काम में, शायद आपकी रिलेशनशिप में, अगर वो रिलेशनशिप अब सही नहीं जा रहा है, अब अच्छा नहीं जा रहा है, आपको फिर भी लग रहा है कि शायद वो बदल जाएँगी, चीज़ें बदल जाएँगी, या कहीं पर ऐसा लग रहा है कि आप अटके हुए हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि वो आपकी हकीकत है और आपकी ज़िंदगी अब वैसे ही बीत जाएँगी, लेकिन क्योंकि आपको भरोसा नहीं ना खुद के ऊपर इसलिए। लेकिन लोग को आपके ऊपर इतना भरोसा है, वो देख रहे हैं। और लास्ट में है ये वुमन होल्डिंग अ हार्ट। तो आप बहुत दयालु हैं, आप लोगों के बारे में बहुत सोचते हैं, और आपका बहुत बड़ा दिल है। ये देखकर ऐसा लग रहा है। डेफ़िनेटली तो आपका बहुत बड़ा दिल है, तो आप शायद हमेशा तैयार हो जाते हैं लोगों की मदद करने के लिए, आप लोगों की इमोशंस को समझते हैं। अगर आपके पास कुछ हो ना हो मदद करने के लिए, लेकिन कैसे भी करके आप मदद करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास वो पैसे ना हो मदद करने के लिए, लेकिन फिर भी आप शायद उस इंसान को खाने पर बुलाएँगे, या खाना देंगे, या कपड़े देंगे, कुछ तो आप किसी न किसी तरह उनकी मदद करेंगे। आपका दिल बहुत ही अच्छा है, बहुत सुंदर है, और ये आई एम श्योर आपको पता है कि आपका मन कितना अच्छा है। ये शायद आप में से काफ़ी लोग जो देख रहे हैं, आप इस बात पर इनकार नहीं करेंगे। लेकिन यस, आपको अपनी काबिलियत पर, अपने स्किल्स पर भरोसा नहीं है। अगर आप उतना ही भरोसा करेंगे कि आपका स्किल्स उतना ही अच्छा है जितना आपका दिल है, आपको कोई नहीं रोक पाएगा, आप बहुत ही ऊँचाइयों पर जाएँगे। ठीक है? और लोग आपके बारे में यही देखते हैं। आपको शायद पता नहीं है कि लोग आपके बारे में कितना अच्छा सोचते हैं कि पालतू, पर ये देखकर डेफ़िनेटली ऐसा लग रहा है कि उन्हें लगता है कि आप मतलब कहाँ पर हैं और आप कहाँ तक जा सकते हैं। तो लोग आपके बारे में बहुत ही अच्छा सोचते हैं, और ऐसा लग रहा है कि अब आपको भी अपने बारे में इससे भी अच्छा सोचना चाहिए। ठीक है पालतू, आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नीचे के कमेंट्स में अपने नेक्स्ट वीडियो की रिक्वेस्ट डालना मत भूलिएगा, और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते जिन्होंने भी ये तीसरा पायल वाइट हार्ट चूज़ किया है। तो अब हम देखेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं।
ओके, और जैसा मैंने कहा कार्ड्स को आपके लिए लाइव शफल करूँगी। अगर आप में से कुछ लोगों ने मेरा इंट्रोडक्शन सुना है तो उसमें मैंने कहा है कि अगर आपका कोई रिक्वेस्ट है अगले वीडियो के लिए तो आप उसमें लिख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम भी बोलूं तो वो भी बोल दूंगी। ओके, पाइल 3, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, और ये लास्ट पाइल, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, राइट, तो पहला है 8 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ wands, woman holding a heart, trapped in fear, transformation, door to value, self-esteem, and peace. ओके, पाइल 3 ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोगों के लिए शायद आप पाइल 2 से भी काफ़ी अट्रैक्टेड हुए होंगे। ये मुझे बहुत ही सिमिलर एनर्जी लग रहा है दोनों के बीच में। तो एक तो ये दो अलग डेक से है, ट्रैप्ड इन फियर, 8 ऑफ सोर्ड्स, लेकिन दोनों का मतलब जो है वो एक समान है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। ओके, तो शायद आप एक ऐसे जॉब में हैं जहाँ पर आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। शायद आप एक ऐसे परिवार में हैं जहाँ पर आपके परिवार वाले बहुत ही स्ट्रिक्ट हो, आपको आज़ादी नहीं मिलती होगी। शायद आप एक ऐसे शादी में हैं जहाँ पर आप खुश नहीं हैं। कुछ तो है आपकी ज़िंदगी में, आपको लगता होगा कि शायद लोग नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वो देख पा रहे हैं आपको। वो देख रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में वो आज़ादी नहीं है, और वो जानते हैं कि आपको आज़ादी बहुत अच्छी लगती है। शायद ये आपका पास्ट होगा, ठीक है, शायद पास्ट में आप ऐसे होंगे, बहुत ही आज़ाद, बहुत ही खुलकर जीते होंगे, या उन्हें पता है कि आपको वो सब अच्छा लगता है। लेकिन अभी फ़िलहाल आपकी ज़िंदगी में वो आज़ादी नहीं दिख रही, वो खुशियाँ नहीं दिख रही आपके चेहरे पर। आपका जो भी दिख रहा है ऐसा लग रहा है कि वो एक झूठ जैसा है। उन्हें पता है कि आप जो भी दिखा रहे हो उनको वो सच में वैसा नहीं है। तो शायद आप दिखावे के लिए लोगों को बताते होंगे आप कितने खुश हैं, कितने घूम फिर रहे हैं, कितना क्या कुछ है आपके पास, आप शायद वो सब बताते होंगे, या सच में आप ऐसे कुछ चीज़ें करते होंगे जिसमें आपको अच्छा लगता है। लेकिन उन्हें पता है कि आपके अंदर जो है बहुत डर बैठा हुआ है और आपको बिल्कुल भी आज़ादी नहीं है। ओके, ये अगर आपको रेजोनेट नहीं करता है तो पाइल 3 शायद ये आपकी रीडिंग नहीं है। लेकिन यस, मुझे वैसा लग रहा है कि ये पाइल के लिए स्पेशली कि आपको उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आज़ादी नहीं है, और उन्हें पता है कि आपको वो आज़ादी, वो खुशियाँ कितना ज़्यादा पसंद है, और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आप अपने पर कब खोलेंगे और ये जो जेल से है उनसे कब बाहर निकलेंगे, आपको आज़ादी कब मिलेगी, आपके पर कब निकलेंगे। आप एक बटरफ्लाई जैसा, वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आएगा आपकी ज़िंदगी में और आप कैसे उड़ना शुरू करेंगे, वो इंतज़ार करें, क्योंकि उन्हें पता है कि आप ऐसे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपका पर जो है वो कटा हुआ है। कुछ लोग, बहुत कम लोग, ऐसा लग रहा है कि आपसे जलते हैं, क्योंकि उन्हें आपके अंदर की जो बातें जो है वो समझ में नहीं आ रहे। उन्हें बस ऐसा लग रहा है कि आप बहुत खुश है, सब कुछ है आपकी ज़िंदगी में, तो उन्हें वो आपकी ज़िंदगी देखकर थोड़ी जलन होती है।
पर वो बहुत कम लोगों का है, पर ज़्यादातर जो है, जो आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं स्पेशली, वो जानते हैं कि ये आप नहीं हैं और वो आप में वो बदलाव देखना चाहते हैं पाल्ट्री। वो जानते हैं कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है, डोर टू वैल्यू, कि आप खुद के पैसे कितना कमा सकते हैं, खुद की ज़िंदगी कैसे संवार सकते हैं, आप में कितनी ज़्यादा काबिलियत है। बस आपकी पर खुलने की देरी है, वैसा लग रहा हो। जब आपका पर खुलेगा, आपकी ये खुशियों के द्वार भी खुल जाएंगे और ये दूसरे लोग समझ पा रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद अभी नहीं समझ पा रहे, लेकिन जब आपके, जैसे मैंने कहा, आप उड़ने लगेंगे, आपको आज़ादी मिलेगी, तब आपको समझ में आएगा कि आप कितना कुछ कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। सेल्फ़ एस्टीम आया है तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको खुद पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके अंदर कितनी सारी काबिलियत है, कितनी खूबियाँ हैं। ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लगता होगा कि अब मेरे पास कुछ नहीं है। शायद बहुत साल पहले या कुछ महीने पहले आपको खुद पर बहुत भरोसा हुआ होगा, बहुत भरोसा था और आपको ऐसा लगता था ज़िंदगी में आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन कुछ तो ऐसा हादसा हुआ होगा आपकी ज़िंदगी में, और जैसे मैंने कहा, शायद आपके आस-पास ऐसे लोग होंगे जो आप पर भरोसा नहीं करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि आप कुछ नहीं कर पाएँगे। ये जो है प्रॉब्लम क्या है कि वो आपके आसपास, आपके सबसे करीबी, आपके परिवार वाले, आपके पति-पत्नी, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड वैसा हो सकता है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। और इसलिए अगर वो ही आप पर इतना भरोसा नहीं दिखा रहे, तो आपको खुद के ऊपर इतना भरोसा नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये जनरली बाकी के लोग देख पा रहे हैं और वो ऐसा लग रहा है कि वो आपकी ज़िंदगी को एक आईने के जैसे देख रहे हैं। और लास्ट में है पीस। तो पीस का देखकर ऐसा लगता है कि आप शायद ऐसे इंसान हैं जो ज़्यादा झगड़ा नहीं करते होंगे, आपको शांति बहुत अच्छा लगता है। और वुमन होल्डिंग अ हार्ट, ये मैंने एक दूसरे पाल में भी बोला था कि आप ऐसे इंसान हो सकते हैं जो दिल से करते हैं काम। तो आपका दिल बहुत अच्छा है, दूसरे के प्रॉब्लम समझ पाते हैं और आप हमेशा कोशिश करते हैं कि लोगों के बीच में भी झगड़ा ना हो। आप शायद लोगों में भी ये मनमुटाव नहीं लाना चाहते, तो आपका मन बहुत साफ़ है, दिल बहुत ही अच्छा है। और प्रॉब्लम ये होता है कि जिसका जनरली ऐसा मन होता है, दूसरे लोग उनका ऐसे ही फ़ायदा उठा लेते हैं और आपके लिए मुझे वैसा लग रहा है। लेकिन डेफ़िनेटली ओह! पायल नंबर 3, ओके। नंबर 4, नंबर 8 बार-बार, बार-बार आ रहा है। ये देखिए नंबर 8, 4, 4 प्लस 8, 8, 1 प्लस 3, 4। तो ये नंबर 4, नंबर 8 आपके लिए, और अगेन 31, नंबर 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट। नंबर 4 एंड नंबर 8, ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा। या फिर ये भी हो सकता है अगस्त एंड अप्रैल। ओके, पर ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है आपके लिए। तो यस, ऐसा लग रहा है कि आप कहाँ पर भी है, आपका डर बहुत है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप वो सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप निकल पाएंगे, ठीक है। जब आप खुद पर भरोसा करेंगे, आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा, तब आप आगे की तरफ जा पाएंगे। और जब एक बार आपने आगे की तरफ कदम उठा लिया, तब आपको कोई नहीं रोक सकता, पाल्ट्री। ऑलराइट, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आप अपने कमेंट सेक्शन में ये भी लिख सकते हैं कि आपका अगला रिक्वेस्ट क्या है वीडियो के लिए, और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।